हर हर महादेव दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस की। तो बनारस में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर विश्व के पालनहार अर्थात विश्व के नाथ महादेव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यह अलौकिक ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो 7वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। इस अलौकिक मंदिर को विश्वेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पतित पावनी माँ गंगा के किनारे बसा यह प्राचीन स्थल आदिकाल से महादेव की भक्ति में लीन है। इसे आप काशी, बनारस और वाराणसी आदि नामों से बुलाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको बनारस में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दर्शन और घूमने के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो बनारस में दर्शन और यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बनारस अपनी प्राचीन सभ्यता, धार्मिक मान्यता और अनमोल विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये स्थान भक्ति भाव के साथ साथ शिक्षा, खान पान और पहनावे के लिए भी बहुत फेमस है। तभी तो देश नहीं, विदेश से भी करोड़ भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और सावन में यहाँ पर जो है दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक करके सभी बातों को। सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक आने का सबसे अच्छा माध्यम ट्रेन का है। यहाँ पर 2 प्रमुख स्टेशन है, बनारस और वाराणसी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ डायरेक्ट ट्रेन किसी भी शहर से मिल जाती है। वही अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो यहाँ पर बस वेल कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आसपास के शहरों राज्यों से यहाँ पर जो है डायरेक्ट बस मिल जाती है। और अगर फ़्लाइट की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ से स्थित लखनऊ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो वहाँ तक आने के बाद में अब बस या ट्रेन के माध्यम से बनारस तक आ सकते हैं। वहीं बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आते हैं। मंदिर से 300 मीटर पहले ही जो है पेड पार्किंग जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं महादेव की नगरी बनारस में। और अब बात करते हैं कि रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ही बनारस में आपको होटल मिल जाते हैं। सबसे अच्छा रहता है कि आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से शेयरिंग ऑटो ₹20 देकर रिजर्व ऑटो में आ जाएं, या फिर ₹100 ले लेते हैं वो आपको, जो कि गोडलिया चौक पर छोड़ देते हैं। और यहाँ से मंदिर की दूरी कम से कम 200 से 100 मीटर रह जाती है। यहाँ पर होटल और बहुत सारे अच्छे धर्मशाला है जो कि आपको बजट में मिल जाएंगे। 800, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 तक के बजट में जो है आपको VIP होटल मिल जाते हैं। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने से पहले अब हम लोग माँ गंगा के पावन जल में स्नान करेंगे। गदोलिया चौराहे के एकदम सीधा जो रास्ता है वो दशाश्वत घाट के लिए जाता है, जो लगभग 200 मीटर दूर है। आप यहाँ पर स्नान और दान आदि कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप नाव से भी जो है सैर कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं। और यहाँ पर स्नान करने के बाद जो मैं आपको बता दूं, हम चलेंगे अब दर्शन करने के लिए। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर में एंट्री करने के 4 प्रमुख द्वार हैं। आप ललिता घाट, विश्वनाथ गली, माँ अन्नपूर्णा द्वार और गेट नंबर 4 के पास से लाइन में लगकर मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा ललिता घाट पर बना गंगा डोर और गेट नंबर 4 रहता है। यहाँ पर भक्तों के लिए जो सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा अगर आप सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो गदोलिया चौराहे से गेट नंबर 4 के बीच में सुगम दर्शन काउंटर बना हुआ है। इसके अलावा गेट नंबर 4 के दर्शन में भी काउंटर मिल जाएगा आपको। ₹250 पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। और सावन के महीने में बता दूं, सोमवार के दिन सुगम दर्शन बंद रहता है। इसके अलावा अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग है या फिर व्हीलचेयर के माध्यम से भी दर्शन करने जा सकते हैं। व्हीलचेयर वाले ₹200 से ₹250 चार्ज करते हैं। दोस्तों, मंदिर प्रांगण के अंदर मोबाइल फ़ोन, बैग, कैमरा, इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रॉनिक सामान और जूता चप्पल जो है वो मना है, और आप यहाँ से फूल माला और प्रसाद वहीं पर अपना सारा सामान जो है आप जहाँ से लेते हैं वहाँ पर अपना सारा सामान आप लॉकर में जमा करवा दीजिए। तो चलिए फूल माला प्रसाद लेकर लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव की जयकारा लगाते हुए श्री काशी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो महादेव के इस पावन दरबार में दर्शन करने, जो भी लोग आते हैं दर्शन करने, वो बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं और उनकी सभी मनोकामना जो है काशी विश्वनाथ जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के इतिहास और निर्माण की बात करें तो 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। बाद में मोहम्मद गौरी और फिर मुगल काल में इसे बहुत नुकसान पहुंचाया गया। वर्तमान में जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में करवाया गया था। फिर बाद में 1835 में महाराज रंजीत सिंह ने 1000 किलो सोना इस मंदिर को दान किया था, जिससे इस मंदिर और शिखर को सोने से गढ़वाया गया। दोस्तों, वर्तमान समय में कॉरिडोर का निर्माण 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कराया गया। साथ ही साथ भक्तों के लिए बहुत सी सुविधाएं भी यहाँ पर जो है उपलब्ध है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर आ जाएंगे और अब बात करते हैं कि दर्शन करने के कौन कौन से प्रमुख मंदिर और स्थान हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ और मंदिर है 102 किलोमीटर से, जिन्हें आप 1 से 2 किलोमीटर लगता है पैदल ही पूरा आप तय कर सकते हैं। काल भैरव मंदिर, जिसका रास्ता गेट नंबर 4 के सामने से ही जाता है, जो 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो चलिए पतली पतली गलियों को पार करते हुए लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, काल भैरव जी काशी के कोतवाल हैं, जो यहाँ की रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे माने जाते हैं। यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद वापसी करते हुए अब हम लोग ललिता घाट आ जाएंगे। ललिता घाट के पास में ही मणिकर्णिका घाट है। दिन हो या रात हो, यहाँ पर हमेशा चिताएं जलती रहती हैं। मणिकर्णिका घाट के पास में ही जो है आपको रलेश्वर महादेव मंदिर है, जो एक आप देख सकते हैं। यह अलौकिक मंदिर में आप दर्शन कर लीजिए और यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब विशालाक्षी मंदिर में दर्शन करने, जिसका रास्ता ललिता घाट और दासुमेध घाट के पास से जाता है। दोस्तों, ये मंदिर माता रानी के 51 शक्ति पीठों में से एक है, जो माता लक्ष्मी को समर्पित है। यहाँ पर दर्शन करने से विशेष महत्व माना जाता है, तो आप यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर आए। इसके बाद में आप अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई है, आप यहाँ पर भी फ्री में भोजन प्राप्त ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम लोग फिर से दक्षिणेश घाट चलेंगे और अब हम लोग यहाँ पर जो है नौका विहार करेंगे। यहाँ पर जो है दोस्तों मैं बता दूँ, नौका विहार के लिए 100 रुपये पर पर्सन जो है ये चार्ज करते हैं और यहाँ पर आपको शेयरिंग बोट मिल जाती है। वही प्राइवेट बोट वाले 1000 से 1500 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो बनारस में 88 घाट है, लेकिन बोट के माध्यम से यहाँ पर जो है हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट के बीच में सभी घाटों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध घाट है हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, राजा घाट, मुंशी घाट, दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट। तो आप इन सभी घाटों को वोट के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, शाम को 7 बजे दशमेध घाट पर भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। आप चाहें तो घाट पर बैठकर आरती में शामिल हो जाइए या फिर 100 रुपये से 200 रुपये देकर नाव में बैठकर सामने में आरती देख सकते हैं। मैक्सिमम लोग शाम को यहाँ पर आरती में शामिल ज़रूर होते हैं। फिर आप शाम को 8 बजे ललिता घाट पर जाकर जो है लेजर और लाइट शो भी देख सकते हैं। इसके अलावा शाम को कॉरिडोर के भव्य नज़ारे आपको दिल जीत लेंगे। तो अब शाम को ललिता घाट पर बने कॉरिडोर में घूमने जरूर आइए। तो चलिए, तो गडोलिया चौक पे बहुत ही प्यारे प्यारे जो है मार्केट हैं और बहुत कम रेट पे कपड़ों की खरीदारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ बनारस में वाराणसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, आप चाहें तो अपने प्रियजनों के लिए यहाँ से उपहार में ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर खाने पीने की बात करेंगे। यहाँ पर खाने पीने की जो दोस्तों हैं अच्छे वीआईपी रेस्टोरेंट बने हुए हैं, साथ ही साथ नॉर्मल ढाबे भी मिल जाते हैं। बनारस अपने खान पान के लिए बहुत ही फेमस है।
अब मैं आपको बात करूँ फ़ेमस चाट की, तो आप यहाँ पर काशी चाट भंडार और दीना चाट भंडार में अलग-अलग वैरायटी और स्वादिष्ट चाट को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खाने-पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग रात में अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन अब हम लोग चलेंगे उन प्लेसेस पर जो यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर दूर पे हैं। दोस्तों, इन सभी प्लेस पर घूमने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप एक ऑटो या ई-रिक्शा बुक कर लीजिए। यह लोग 600 से 800 रुपए चार्ज करते हैं और 7 से 8 प्रमुख मंदिरों के आपको दर्शन करवा देंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थापित श्री विश्वनाथ बिरला मंदिर में दर्शन करेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही विशाल प्रांगण में है भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसकी वास्तुकला देखने में ही बनती है। आप मंदिर में प्रवेश कर महादेव जी के दर्शन आदि कर सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में कुछ देर ज़रूर बैठें, आपको यहाँ पर बैठकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, ये बनारस का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग दर्शन करने ज़रूर आते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। आप यहाँ पर बने लॉकर्स में जो है सारा सामान रखने के बाद मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। हनुमान जी की दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर परिसर में श्री राम मंदिर भी है। आप माता सीता सहित श्री राम जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे श्री श्रीदेव मंदिर। दोस्तों, ये भी बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर माता रानी, खाटू श्याम और बालाजी के दर्शन आप यहाँ पर कर पाएंगे। रात में इस मंदिर के नज़ारे और श्री भाव देखने में बनते हैं। आप यहाँ पर भी बैठकर जो है आनंद ले सकते हैं और यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे श्री तुलसी मानस मंदिर, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये मंदिर प्रभु श्री राम जी को समर्पित है। यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता और भक्त हनुमान जी के साथ में विराजमान हैं। आप मंदिर के दूसरे मंजिले पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं, जहाँ दीवारों पर रामायण का बखूबी में चित्रण किया गया है और इस मंदिर को अपनी लिस्ट में आप ज़रूर शामिल करिएगा। आप यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइए। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन कर लिए, अब हम लोग चलेंगे दुर्गा माता मंदिर, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये दिव्य दरबार बहुत ही प्राचीन है और बनारस में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में रानी भवानी श्री द्वारा कराया गया था। यहाँ पर आप माता रानी के अद्भुत रूप में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर परिवार में आप जो है महादेव जी, अन्य देवी देवताओं को भी देख सकते हैं। यहाँ पर दर्शन कर लीजिए और यहाँ पर दर्शन करके अब हम लोग चलेंगे श्री मणि मंदिर, जो यहीं से 1 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह भी अलौकिक मंदिर है, विशाल प्रांगण में बना हुआ है। यहाँ पर 108 ज्योतिर्लिंग जो है वो स्थापित है। मंदिर में आप यहाँ पर विशाल शिवलिंग को दर्शन देख सकते हैं। साथ ही मंदिर में बहुत ही प्यारी शैली में बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता, भगवान भक्त श्री हनुमान जी विराजमान है। इसके अलावा माता रानी, राधा कृष्ण, गणेश जी और सभी देवी देवताओं भी मंदिर में स्थापित हैं, जिनकी दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर दर्शन करने आप जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करके बहुत सुकून मिलता है। और ये दोस्तों, इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप चाहें तो शाम वाली ट्रेन से अपने घर की वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पास में ही एक दिन और एक्स्ट्रा रुकना चाहें तो आप यहाँ पर जो है सारे घाट घूम सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सारनाथ और सूर्यवेद मंदिर में दर्शन और घूमने जा सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। यहाँ पर हमेशा आपको भीड़ भाड़ मिलती है। स्पेशली सावन में तो यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। इसके अलावा यहाँ पर घूमने के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का सबसे समय अच्छा रहता है। बात करें आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह आ जाते हैं तो कुछ प्रमुख मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं तो एक दिन में ही दर्शन करके आप घर के लिए वापसी कर सकते हैं। वहीं मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप कम से कम 2 दिन का प्लान ज़रूर बनाइए। इसके अलावा जो है 3 डे का भी आप प्लान कर सकते हैं, 1 नाइट का, अगर आप अच्छी तरीके से बनारस को कवर करना चाहते हैं तो। सबसे ज़रूरी बात जो करते हैं बजट की दोस्तों, इस पावन यात्रा को पूरा आप कैसे कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं तो आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान बना रहे हैं तो 5,000 से 6,000 में आप जो है बस टिकट अलग से है, ट्रेन टिकट या फिर फ़्लाइट जो भी है वो अलग से, आप इतना खर्च है जो
जो है आपका लगेगा और आप आराम से यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी होगी और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने दोस्तों, संगी सखी संबंधियों में, अपने परिवार में, अपने प्रियजनों में ज़रूर शेयर करिएगा और दोस्तों एक लाइक और ज़रूर करिएगा। आपके लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखेगा और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद से इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। राधे राधे।